नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जैसा कि हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं कि इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले से बहुत बड़ा बाल संघार हो गया है। स्टेडियम में रॉकेट विस्फोट की वजह से करीब 12 बच्चे मारे गए हैं। तो सबसे पहले आपको इस बाल संघार को लेकर अभी की बड़ी ब्रेकिंग दिखाते हैं। इजराइल लौटते ही नेतन्याहू की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। नेतन्याहू ने मस्जिद अल शम्स के बदले का आदेश दे दिया है। आज रात लेबनान में बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में है इजरायली डिफेंस फोर्स। आईडीएफ ने अपने 6 एयरबेस को हमले के लिए एक्टिव भी कर दिया है। इजराइल के 36 लड़ाकू विमान हमले के लिए इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए आज रात कयामत की रात साबित हो सकती है, क्योंकि इजराइल के स्टेडियम में जो धमाका हुआ है उसमें उन बच्चों की मौत हुई है जिनकी उम्र 20 साल से कम थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाने का आदेश दे दिया है। नेतन्याहू के आदेश के बाद हिजबुल्लाह सहम गया है। डरे हुए हिजबुल्लाह ने कहा है कि स्टेडियम में जो रक्तपात हुआ है उसके लिए वो नहीं बल्कि खुद इजराइल ही जिम्मेदार है। तो सवाल यही है कि आखिर इजराइल और हिजबुल्लाह के दावे का सच क्या है? हकीकत TV9 भारतवर्ष आपके सामने लाने जा रहा है। इजराइल लेबनान को दहलाने की प्लानिंग में जुटा था। आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण करने की तैयारी कर चुका था। बस अमेरिका से नेतन्याहू की वापसी का इंतजार था। इसके बाद हिजबुल्लाह के अंत का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इजराइल ने लेबनान को नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की धरती को दहला दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के आधा दर्जन शहरों में 110 रॉकेट से विस्फोट कर दिया और इसी के साथ पूरे इजराइल में एक और बड़ा नरसंहार हो गया। हिजबुल्लाह का ये हमला इजराइल में अब तक का उसका सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल के आधा दर्जन इलाकों में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर रॉकेट अटैक किए। मस्जिद अल शम्स, नेव अतीब, बेत हिलाल, गोलानी, गलीली, तेल हाई, शानेर और मानरा। इजराइल के ये वो इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ विस्फोट किए। ये वही इलाके हैं जो हिजबुल्लाह के धमाके के बाद बुरी तरह से दहल गए। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ इजरायली सेना के बेस को टारगेट किया बल्कि रिहायशी इलाकों में भी विस्फोट किया। यूं तो हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ा नरसंहार हुआ मस्जिद अल शम्स इलाके में।
मस्जिद अल शम्स में जिस वक्त स्टेडियम में विस्फोट हुआ उस वक्त वहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। इन बच्चों की उम्र 10 से 20 साल के बीच में थी। विस्फोट के जद में कई बच्चे आ गए, ज्यादातर मारे गए। मस्जिद अल शम्स के मैदान में हुए विस्फोट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। करीब 50 लोग घायल हैं। कई घायलों की हालत बहुत ही गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मस्जिद अल शम्स में इस दर्दनाक बाल संहार से अरब के साथ साथ पूरी दुनिया दहल गई है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला ने स्टेडियम पर फलक 1 मिसाइल से हमला किया। इसी के बाद बाल संहार हुआ। जबकि हिजबुल्ला का दावा है कि स्टेडियम में कत्लेआम इजराइल की फेल इंटरसेप्ट मिसाइल की वजह से हुआ है। सवाल यही है कि आखिर इस बाल संहार का सच क्या है, किसका दावा सही है और किसका झूठ। हकीकत को सामने लाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष इस रक्तपात का 360 डिग्री पड़ताल करने जा रहा है। हम हमले का एक एक सच आपके सामने लाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमले को लेकर इजराइल का क्या दावा है ये जानना जरूरी है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला ने एक के बाद एक 4 बड़े रॉकेट हमले को अंजाम दिया। पहले हमले में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के शेबा फार्म से 40 इजरायली धरती पर रॉकेट दागे। इसके 25 मिनट के बाद अटैक का दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार हिजबुल्ला ने इजरायली शहरों पर 30 रॉकेट दागे। तीसरे राउंड के दौरान हिजबुल्ला ने इजराइल में 10 रॉकेट फायर किए। चौथे राउंड का अटैक फलक 1 रॉकेट से किया गया। इस बार हिजबुल्ला ने इजराइल में 30 फलक 1 रॉकेट की बरसात की। इस तरह करीब 1.5 घंटे के अंदर ही हिजबुल्ला ने इजराइल में 110 रॉकेट दाग दिए। स्टेडियम में जो विस्फोट हुआ, जो बाल संहार हुआ, उसको लेकर इजराइल का दावा है कि ये फलक 1 के कारण हुआ है। तो सवाल यही है कि फलक 1 रॉकेट क्या है। इजराइल का दावा है कि ये रॉकेट ईरान का रॉकेट है। ईरान ने ही इसे हिजबुल्ला को दिया है। इसकी रेंज है 10 किलोमीटर। 113 किलो वजनी ये रॉकेट 50 किलो का बारूद ले जाने में सक्षम है। ये 3500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरकर एक बार फिर नीचे आता है। इजराइल का दावा है कि ये वही ईरानी मेड फलक 1 मिसाइल है जिसे दक्षिणी लेबनान के शेबा फार्म से फायर किया गया था। हिजबुल्ला कमांडर अली मोहम्मद याहिया के आदेश के बाद फलक 1 रॉकेट लॉन्च किए गए। लिहाजा इजराइल इस रक्तपात का सबसे बड़ा गुनहगार हिजबुल्ला कमांडर अली मोहम्मद याहिया को ही मान रहा है। मस्जिद अल शम्स में बाल संहार का यह दावा इजराइल का है। इजराइल हिजबुल्ला को इसका दोषी मान रहा है, लेकिन हिजबुल्ला स्टेडियम में रक्तपात को लेकर अपनी अलग थ्योरी सामने लेकर आ गया है। हिजबुल्ला का कहना है कि इजराइल के आयरन डोम से फायर की गई मिसाइल मिसगाइड होकर स्टेडियम पर गिरी, इसलिए दर्जन भर बच्चे मारे गए। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने सबसे पहले गोलन हाइट्स पर 40 रॉकेट सॉल्वो फायर किए। इसे इंटरसेप्ट करने के लिए गोलन हाइट्स पर मौजूद इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए। इजराइल ने 40 में से 30 रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए। 10 रॉकेट टारगेट को हिट करने में सफल रहे। इसके 25 मिनट बाद हिजबुल्ला ने 30 रॉकेट फायर किए। इजराइल के आयरन डोम ने इनमें से भी 25 को हवा में तबाह कर दिया। इसके 1 घंटे बाद हिजबुल्ला ने फिर 10 मिसाइल फायर की। इजराइल ने 9 रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। एक ही रॉकेट लक्ष्य तक पहुंच पाया। अब तक फायर किए गए ये सभी कत्यूशा रॉकेट थे। इसके 30 मिनट बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने 30 फलक 1 रॉकेट दागे। इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल ने आयरन डोम से मिसाइलें दागी। हिजबुल्ला का दावा है कि आयरन डोम से दागी गई मिसाइल मिसगाइड हो गई। मिसगाइड मिसाइल मस्जिद अल शम्स के स्टेडियम में जाकर गिरी और इसी के साथ बहुत बड़ी तबाही हो गई। मतलब यह कि इजराइल और हिजबुल्ला दोनों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों में सच कहीं दब सा गया है। इस बाबत मस्जिद अल शम्स नरसंहार की जांच कर रही एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का दावा है कि असल में रक्तपात हिजबुल्ला ने ही किया है। दरअसल हिजबुल्ला के हमले में 1 दर्जन बच्चे मारे गए।
जिस बाल संघार की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही, यहाँ तक कि लेबनान की सरकार और रूस ने भी इसकी निंदा की है। ऐसे में बैकफुट पर आए हिजबुल्लाह ने अपनी थ्योरी जारी कर आरोप इजराइल पर ही मढ़ दिया है। माना जा रहा है कि आज रात इजराइल मस्द अल शम्स में बाल संघार का हिजबुल्लाह से बदला लेने जा रहा है। इस बार इजराइल लेबनान में गाजा जैसा ही ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। इजराइल में हिजबुल्लाह ने यह बाल संघार उस दिन किया जिस दिन ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शपथ ली। पेज़ेश्कियान के शपथ लेने के साथ ही ईरानी विदेश मंत्रालय ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर लेबनान में गाजा जैसा ऑपरेशन शुरू हुआ तो इसका अंजाम बहुत भयावह होगा। हालांकि ईरान की इस धमकी का असर इजराइल और अमेरिका पर पड़ेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। ऐसे में मस्द अल शम्स में बाल संघार अरब विनाश का ट्रिगर पॉइंट बनना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत फर्स्ट।